नमस्कार। ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम णयत प्रत्यय के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। णयत प्रत्यय का विधायक सूत्र है री हलोह ण्यत। इसमें 3 पद है, री हलोह ण्यत। री से तात्पर्य ऋकारांत धातुओं से है। हलोह से तात्पर्य हलंत धातुओं से है और णयत प्रत्यय है जिसका विधान किया जाता है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ होगा ऋकारांत धातुओं के साथ व हलंत धातुओं के साथ णयत प्रत्यय होता है। णयत प्रत्यय में चुटु सूत्र से ण वर्ण की और हलंत्यम सूत्र से त वर्ण की इत संज्ञा होकर के तस्य लोपः से इन दोनों वर्णों का लोप हो जाता है और केवल यह शेष रहता है। इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में बनते हैं और यह प्रत्यय भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऋकारांत धातुओं के साथ जब णयत प्रत्यय का विधान किया जाता है तो धातु के री को अचो इति सूत्र से वृद्धि आदेश होता है। इसी प्रकार हलंत धातुओं में धातु की उपधा में यदि अस्वर है तो उसको अत उपधाया से वृद्धि आदेश किया जाएगा और यदि धातु की उपधा में इक है तो उसको पुगंत लघुपदस्य च सूत्र से गुणादेश किया जाता है। अब हम णयत प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे। क्री धातु से जब णयत प्रत्यय का विधान किया जाएगा तो सबसे पहले चुटु सूत्र से ण की, हलंत्यम से त की इत संज्ञा करके तस्य लोप से इन दोनों का लोप कर दिया जाएगा तो यह शेष बचेगा। इसके बाद में अचो इति सूत्र से धातु के ऋकार को वृद्धि आदेश आर करेंगे तो कार यह रूप बनेगा और स्वादि कार्य करने पर कार्यः शब्द पुल्लिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग में कार्या शब्द बनेगा और नपुंसक लिंग में कार्यम शब्द बनेगा। इसी प्रकार री धातु से णयत प्रत्यय करने पर हार्यः शब्द पुल्लिंग में, हार्या स्त्रीलिंग में और हार्यम नपुंसक लिंग में शब्द बनेगा। स्मृ धातु से णयत प्रत्यय करने पर स्मार्यः, स्मार्या स्मार्यम रूप बनते हैं। भ्र धातु से णयत प्रत्यय करने पर भार्यः, भार्या भार्यम रूप बनते हैं। ध्री धातु से णयत प्रत्यय करने पर धार्यः, धार्या धार्यम रूप बनते हैं। हलंत धातुओं में पठ धातु से णयत प्रत्यय करने पर प्रत्यय का अनुबंध लोप करने पर और अतः उपधाया से उपधा को वृद्धि आ आदेश करने पर पाठ्यः रूप बनता है। फिर स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में पाठ्यः रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में पाठ्या और नपुंसक लिंग में पाठ्यम रूप सिद्ध होता है। ग्रह धातु से णयत प्रत्यय करने पर ग्राह्यः, ग्राह्या ग्राह्यम रूप बनते हैं। लिख धातु से णयत प्रत्यय करने पर लेख्यः, लेख्या लेख्यम रूप बनते हैं। हस्त धातु से णयत प्रत्यय करने पर हास्यः, हास्या हास्यम रूप बनते हैं। वच धातु से णयत प्रत्यय करने पर वाच्यः, वाच्या वाच्यम रूप बनते हैं। चजो को घिन्यतो, इस सूत्र के अनुसार च और ज को कुत्व होता है यदि घित या णित प्रत्यय हो। जैसे वच धातु है, इसमें च है और उसके बाद यदि णयत प्रत्यय का विधान किया जाता है तो वच के च को चजो को घिण्यतो सूत्र से कुत्व होकर के वक हो जाता है। और जब
प्रत्यय के अनुबंध का लोप करके और उपदा को वृद्धि आदेश करके स्वादि कार्य करके पुल्लिंग में वाक्य रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में वाक्या और नपुंसक लिंग में वाक्यम। भुज धातु से अण्यत प्रत्यय करने पर और जजो को घृण्यतो सूत्र से ज को कुत्व करने पर भोग्य रूप होना चाहिए, परंतु भुज धातु दो अर्थों में प्रयुक्त होती है। जब भुज धातु भोग अर्थ में होगी तब तो उसको कुत्व होगा, परंतु जब भुज धातु भोग अर्थ में नहीं होगी तो उसको कुत्व नहीं होगा। जैसे भुज धातु से अण्यत प्रत्यय करने पर भोज्यः रूप बनेगा, भोज्या बनेगा और भोज्यम बनेगा। और भुज धातु जब भोग अर्थ में होगी तो उससे अण्यत प्रत्यय का विधान करने पर चजो को घिन्यतो सूत्र से ज को कुत्व ग हो जाएगा और भोग्यः रूप पुल्लिंग में बनेगा, भोग्य स्त्रीलिंग में और भोग्यम नपुंसकलिंग में सिद्ध होगा। अब इसका एक अपवाद है, मृजेर वृद्धि ही। जब मृज धातु से अण्यत प्रत्यय करेंगे तो धातु की उपदा को गुण होना चाहिए, परंतु यहाँ पर मृजेर वृद्धि सूत्र से जब मृज धातु है तो गुण नहीं होकर के वृद्धि आदेश किया जाएगा। तो मृज धातु से अण्यत प्रत्यय करने पर मार्ग्य, मार्ग्या, मार्ग्यम रूप बनते हैं, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने योग्य। साथियों, आज इतना ही। धन्यवाद।